नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आखिर क्या होता है, तो हम लोग इसको जानेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं राउल्ट्स के नियम के बारे में। राउल्ट्स का नियम क्या होता है, ठीक है। तो आज देखिएगा, राउल्ट्स के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। राउल्ट्स के नियम के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है आदर्श विलयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा है अनादर्श विलयन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब जानते हैं पहले के बारे में कि पहला आखिर है क्या, यानी कि आदर्श विलयन के बारे में। किसके बारे में? आदर्श विलयन के बारे में। तो देखिए, वे विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट्स के नियम का पालन करती है तथा इसके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है। क्या है? तो वे विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट्स के नियम का पालन करती है तथा इसके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। अब जरा हम समझते हैं इसको, यानी कि इस समय कुछ चीज़ें मिल रही है। क्या क्या? तो ये तो सबसे पहले राउल्ट्स के नियम का पालन करती है। पहला चीज़ क्या मिल रहा है? पहला बात मिल रहा है कि राउल्ट्स के नियम का पालन करती है। और ये जब राउल्ट्स के नियम का पालन करती है तो हमें क्या मिलेगा? जब ये राउल्ट्स के नियम का पालन करती है तो हम क्या कह सकते हैं कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पीनट ए इंटू एक्स ए। ठीक। क्योंकि हम अगर इसको आपको समझना होगा, अगर आप आज वीडियो देख रहे होंगे तो क्या करना है कि पहले वाले वीडियो को देख लेना है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर पी ए और पीनट ए होता क्या है। हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो पी ए बराबर पीनट ए इंटू एक्स ए, या पी बी के लिए बात करें तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? पीनट बी इंटू एक्स बी होता है। ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई, राउल्ट्स के नियम के अनुसार ये चीज़ें हमें मिलती है। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या मिलेगा? डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होगा, यानी कि जो इसका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा? 0। यानी 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कोई सॉल्वेंट है और यहाँ पे क्या? कोई सोल्यूट है। ठीक। विलायक और विलय, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो हमें प्राप्त होगा नया वॉल्यूम, जो आयतन होगा, वो क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है। ए बी होगा। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ कोई सॉल्वेंट लिया है, विलायक लिए हैं, और उस विलायक का वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना है? 150 ml है, 150 ml है। और यहाँ पे जो सॉल्यूट लिया है यानी कि विलय लिए है, वी भी, तो वो है 200 ml। जाहिर सी बात है कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो 150 ml और 200 ml ऐड होगा, और ऐड होकर कितना हो जाएगा? 350 ml हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें एग्जैक्ट 350 ml ही होगा। ठीक है। तो ये हो गया क्या कि इसका जो वॉल्यूम होगा ना ही इससे ज़्यादा होगा, ना ही 300 से ज़्यादा होगा और ना ही 300 से कम होगा। डेल्टा फिक्स मिक्सिंग बराबर 0, इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। चलिए, अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0। डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कि ये जो वी लिए था ना, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका भी टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। और जो बी था यानी कि सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट हो गया विलायक, और ये सॉल्यूट हुआ यानी विलय। तो ए जो है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस है, और बी जो है वो भी है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो जो नया वी बन रहा है, नया जो आयतन हमें ऐड हुआ है, ऐड होकर मिला हुआ है, तो उसका भी टेम्परेचर कितना डिग्री है? 25 डिग्री सेल्सियस है। ना ही 25 से ज़्यादा और ना ही 25 से कम। ठीक है। तो वही चीज़ है कि ना ही तापमान बढ़ेगा। ठीक। एच डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को तो बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है ना। यानी इसको जब इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो अगर हीट करेंगे तब तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या है कि ना ही तापमान बढ़ रहा होगा और ना ही तापमान घट रहा होगा, अर्थात ना ही ये ऊष्मक्षेपी होगा और ना ही ऊष्माशोषी। घटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा? ऊष्मक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रिया होगा। तो इस प्रकार की बात इसमें नहीं होगी। ठीक है। यही होगा डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा? 0, इसका मतलब यही होगा। ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं।
चलिए आपको ये सब चीज़ें नोट करते चलना है। अब चलते हैं आदर्श विलेन के एग्जाम्पल के बारे में, उदाहरण के बारे में, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है कि मतलब कि क्या क्या आखिर हो सकता है जो कि आदर्श विलेन होगा। तो पहला है बेंजीन व टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन का मिश्रण, ये हो जाएगा। दूसरा एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का मिश्रण हो जाएगा, जो कि क्या है, एक आदर्श विलेन है। तीसरा एथिल ब्रोमाइड व एथिल क्लोराइड का मिश्रण, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड व एथिल क्लोराइड का मिश्रण, जो कि हम पढ़ दे रहे हैं। उसके बाद है चौथा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण, ठीक। और पांचवा हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड व सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण, कार्बन टेट्राक्लोराइड व सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण। और जो 6 नंबर होगा वो होगा मेथिल एल्कोहल व एथिल एल्कोहल का मिश्रण, ठीक है। ये एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का मिश्रण। चलिए, ये था आदर्श विलेन का एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं अनादर्श विलेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर अनादर्श विलेन होता क्या है। तो देखिएगा, अनादर्श विलेन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इस डेफिनेशन को आपको नोट करते चला है, आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, जो कि मैं ऑफलाइन बैच में पेड कोर्स में बताता हूँ। ये सब चीज़ें वो आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। वे विलेन जो सभी ताप एवं सभी दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसका उल्टा है। वे विलेन जो सभी ताप एवं सभी दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है तथा इसके बनने पर आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। उसमें नहीं होता था लेकिन इसमें होगा, क्या कहलाएगा, अनादर्श विलेन कहलाता है, ठीक है। चलिए, ठीक उसका अपोजिट उसमें क्या हो रहा था, इससे हमें 3 चीज़ें मिल रही है, इससे भी हमें 3 चीज़ें मिल रही है, उससे भी मिल रहा था क्या, कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है, ये पहला बात हुआ। और जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती है तो पी ए नॉट इक्वल टू पी, ठीक है ना, तो ये पी नॉट ए हो जाएगा इंटू एक्स है, यानी कि जब ये राउल्ट के नियम का पालन करती ही नहीं है तो क्या बराबर होगी, बराबर नहीं होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है। उसी प्रकार पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स भी हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या मिलेगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर उसमें 0 होता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होगा। और तीसरी बात क्या हो जाएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होगा। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, और वो ये है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलेन भी होते हैं। मतलब कुछ विलेन ऐसे भी होते हैं जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन को दिखाते हैं। तो आखिर वो कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, हम आपको अब ले चलते हैं। तो यहाँ धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाला कारक होगा, तो आखिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पहला चीज़ कि धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, यानी कि पी ए जो होगा उसका मान ज़्यादा होगा, किससे, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए के मान से। इन दोनों के मान से जो पी ए का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी प्रकार पी बी इज़ ग्रेटर दैन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी कि राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करती है, ठीक। तो ये चीज़ था, कब ये चीज़ें कब होगी, जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला कोई सॉल्यूशन होगा तब, ठीक है। तो ये तो पहला बात था। अब चलिए इसका दूसरा चीज़ें हम देख लेते हैं। दूसरा बात आखिर है क्या, दूसरी बात है डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव, यानी कि इसका जो आयतन होगा वो ज़्यादा होगा, क्या होगा, आयतन जो होगा ज़्यादा होगा। कब ये सब चीज़ें कब होगी, जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा होगा कोई सॉल्यूशन तब। तीसरी बात क्या होगी कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ऊष्मा शोषी क्रिया होगा, ठीक है। अब हमें ये चीज़ें, अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले सॉल्यूशन का हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, हाँ एग्जाम्पल जो लिखवाए हैं, तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड की तरफ इसका निर्माण होगा, यानी कि जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग से क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड की तरफ ये जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, यानी कि आकर्षण बल कम होते जाएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, आप इसको देख पा रहे होंगे कि जल और एल्कोहल का मिश्रण, ठीक है, यानी कि H2O प्लस C2H5 OH हम बोल सकते हैं। दूसरा है जल और प्रोपेनॉन, यानी कि उसको हम एसीटोन भी कह सकते हैं, यानी कि H2O प्लस CH3CO CH3, ओके।
और अगला तीसरा एग्जांपल हो जाएगा CH2 प्लस प्रोपेनॉन, यानी कि प्रोपेनॉन को हम क्या कह सकते हैं, एसीटोन भी कह सकते हैं। और ये हो जाएगा CH2 प्लस CH3 CO CH3। एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल, आप इसको याद समझ लीजिएगा। उसके बाद चौथा है क्लोरोफार्म प्लस एथिल एल्कोहल, क्लोरोफार्म प्लस एथिल एल्कोहल, यानी कि इसको कह सकते हैं CHCl3 प्लस C2H5OH, ठीक है। उसके बाद है एथिल एल्कोहल प्लस एन हेक्सेन, एथिल एल्कोहल प्लस एन हेक्सेन, यानी कि C2H5OH प्लस क्या C6H12। उसके बाद अगला एग्जांपल है कार्बन डाई सल्फाइड, ऑक्साइड नहीं सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड प्लस एसीटोन, यानी कि CH2 प्लस CH3CO CH3, ठीक है। और उसके बाद क्या है ईथर एसीटोन, यानी कि C2H5O C2H5 प्लस CH3CO CH3। तो ये था जब धनात्मक विचलन कोई सॉल्यूशन प्रदर्शित करता होगा तब उसके लिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा, जब भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी कि पहले जो बॉन्ड था वो तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बाद में जो बॉन्ड बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, यानी आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है। अब हम चलते हैं ऋणात्मक विचलन की ओर, अनादर्श विलयन में ही ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखे हुए हैं कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ठीक इसका उल्टा, पॉजिटिव का उल्टा हो जाएगा निगेटिव। यानी कि उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ उसमें PA जो था, PA अधिक हो रहा था, यानी PA ग्रेटर देन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा PA लेस देन P0A इंटू एक्स ए। उसी प्रकार PB लेस देन P0B इंटू क्या हो जाएगा XB हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा वो निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है, उसका आयतन क्या होगा, कम होगा, आयतन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, आयतन कम होगा। और तीसरी बात डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा वो भी निगेटिव होगा, यानी कि उसमें इसके पहले उष्माशोषी हो रहा था, ठीक, और उसमें क्या होगा ऊष्माक्षेपी क्रिया होगी। तो यही चीज़ था। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल अगर देखें तो आपको पता है कि ये चूँकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है, तो क्या होगा वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। चलिए पहला एग्जांपल क्लोरोफार्म प्लस बेंजीन का मिश्रण ले लेते हैं, क्लोरोफार्म प्लस बेंजीन का मिश्रण ले लेते हैं, ये हो गया। दूसरा नाइट्रिक अम्ल प्लस जल का विलयन, तीसरा एसीटोन प्लस एनिलीन का विलयन, चौथा HCl प्लस जल का विलयन, और पांचवा क्या हो जाएगा क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन का विलयन। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।